तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमनाथ सिंह है और मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th गोदली भाग 2 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताने वाले हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। और जाति प्रथा एक निबंध है। इसमें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सबसे पहले कुछ जानेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। महू मध्य प्रदेश क्या है? महू इनका ग्राम था। महू मध्य प्रदेश में दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था और महू इनका ग्राम था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उत्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। सबसे पहले ये न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन और इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक माध्यम अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावाद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। दूसरे देश में उन्होंने जाके वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और ज्योतिबा फुले रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। 1956 में उनका निधन हो गया। 6 दिसंबर 1956 में न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेवल्स, हु आर सूरुदास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइजन एंड फॉल ऑफ द हिंदू, वीमेन एलिहिलेशन ऑफ द कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाद्यम भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाद्यम नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से कंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोमर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया। लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सम्मति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट सरकारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्थाकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक संप्रभात विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है।